जाए, उनसे सवाल पूछो तो गाली देते हैं। और ये खाली सहाफ़ियों को नहीं देते, पार्लियामेंट में भी 3.5 साल इनसे कोई सवाल पूछो, आगे से सिर्फ जवाब गाली होता है, गुंडागर्दी होता है और बदमाशी होता है। और यही वो रवैये हैं जिनके पीछे पीका ऑर्डिनेंस लाने वाले अशखास हैं। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। मतीउल्लाह साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और जिस तरह उनके साथ यहाँ बदतमीज़ी की गई, और फिर उनके साथ बदतमीज़ी तो की गई, लेकिन फिर सहाफ़ियों को इन जनरल जो कहा गया कि पैसे खाते हैं, और सहाफ़ियों की असलियत मैं जानता हूँ, इस किस्म के जो अल्फाज हैं उनकी भी मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ। दूसरी बात यह कि आपको जैसे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त आइन शिकनों के ख़िलाफ़ मुकदमे पर समाअत जारी है, लेकिन वो आइन शिकन जिन्होंने आइन के ऊपर हमला किया है वो अभी भी रियासती ताकत को इस्तेमाल करके, रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं। और जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि वो शिकस्त खा चुके हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, तमाम पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त 22 करोड़ आवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, और आइन शिकनों को भी पता है जिन्होंने आइन पर हमला किया है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी इमरान खान साहब का बयान आ रहा था कि कमीशन बना दे, लेटर गेट कमीशन। ये तमाशे, ये ढोंग, इसको बंद करें। जो जाली ख़त का फ्लॉप सीन हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि कोई ख़त था ही नहीं। और मैं उन लोगों को भी कहती हूँ जो आज भी ये समझते हैं, वो चंद हजरात, कि कोई बैरूने मुल्क साजिश हुई है। बैरूने मुल्क साजिश का इमरान खान, तो फिर मोशन को पार्लियामेंट में ले करने की इजाज़त क्यों दी गई? तो इनको बैरूने मुल्क साजिश याद आ गई। बैरूने मुल्क साजिश अगर हुई है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने, पूरी जमात ने फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए पैसे मंगाकर मुल्क के अंदर बैरूने मुल्क साजिश करके मुल्क को बेरोज़गार किया, आवाम को भूखा किया, आवाम को गरीब किया, आवाम की रोटी छीनी, आवाम का आटा चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार की, कश्मीर फरोशी की। ये होती है बैरूने मुल्क साजिश। तो अगर लेटर गेट कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम को लूट मार करने वालों के खिलाफ कमीशन बनेगा, और पाकिस्तान की आवाम बनाएगी, और बताया जाएगा उस कमीशन में कि किस तरह इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों से पाकिस्तान के आवाम की चीनी चोरी की, बिजली चोरी की, गैस चोरी की। आज वो लोग जो पहले करप्शन का बयानिया झूठा लेकर इलेक्शन में गए थे और पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डालकर इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद जब हुकूमत में आए तो मदीना की रियासत बनाने का दावा करके पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डालकर हुकूमत की। जब मदीना की रियासत और मदीना के नाम पर सियासत नाकाम हुई, उसके बाद जब 3.5 साल बाद अवाम इनसे सवाल पूछती है कि कहाँ है 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, और क्यों हमारा आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हुआ, तो आगे से गालियां देते हैं, आगे से अमर बिल मारूफ के नारे लगाते हैं। और जब वो भी पाकिस्तान की आवाम को इनके अमाल का पता चला तो बैरूने मुल्क साजिश के कागज़ लहराए गए। यही कागज़ ऑपोजिशन के खिलाफ कमीशन खाने और करप्शन करने के ऊपर लहराए गए। और आज कहाँ हैं वो लोग? और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल किया ऑपोजिशन को जेलों में डालने के लिए। और उसके बरक्स मतीउल्लाह जान साहब, आप इनसे सवाल पूछते हैं कि फराह गुज्जर बाहर क्यों गई? ये आपको कैसे जवाब देंगे? आप मुझसे पूछें फराह गुज्जर बाहर क्यों गई। पहली बात तो फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, फराह गुज्जर को इमरान खान साहब ने बाहर भगाया, और वो इसलिए भगाया कि फराह गुज्जर इमरान खान साहब की बीवी की फ्रंट मैन थी, इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी। जिस तरह शहजाद अकबर एसिड रिकवरी यूनिट में बिठाकर इमरान खान साहब ने वफाक में उनको अपना फ्रंट मैन बनाया, इसी तरह फराह गुज्जर को
वफाक में शहजाद अकबर को और पंजाब में फरा गुज्जर को बिठाकर वो लूट मार की। और क्यों बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया? क्योंकि इसी तरह का ताबेदार चाहिए था। असल में पंजाब में फरा गुज्जर साहिबा चीफ मिनिस्टर थीं और डीसी, एसी, तहसीलदार, रेडी वाला जिससे पैसे मिलते थे खाकर तमाम तकर्रियां और ट्रांसफरें फरा गुज्जर साहिबा